कहाँ इन लगी काफल है? ये काफल ला रहे हैं दगड़ों में यार। हाँ। उर्मिला ओहो, हमारे बगीचे में न पाक रहा काफल है। वो गया ही नहीं हम चाणी पाक रहे नाल वाले छुड़े रहे बोल काफल आप पाक नहीं रहा। तो मित्रों देखिए गांव पहाड़ में ये काफल पकने लग गया तुरंत में। हाँ। और जहाँ कम डाल पड़ा नहीं तो बढ़िया से काफलन में डाल कम पड़ा हुआ वो झेड़ी नहीं रहा हूँ। तो अब इसमें लून और तेल मिलाई है, मिलाई जा। हाँ कस के कंदन काफल लगा नाम देखो तो। तो मित्रों ये है गांव पहाड़ का फल काफल। इस सीजन का पहला तो हमारे वहाँ इसे कहते हैं काफल। और पहले हमारे उत्तराखंड के जंगलों में बहुतायत से काफल पाया जाता रहा है। और विशेषतर बांज के जंगलों में, जहाँ बांज फलियाट के खूब जंगल, तो इन घाटियों में भी ये बहुत ज़्यादा काफल पहले हुआ करता था। फिर धीरे धीरे लोगों ने इसके प्रति और बहुत बड़े बड़े पेड़, और इस सीज़न में चिड़ियाओं के लिए, जंगली पक्षियों के लिए और बंदरों के लिए जंगलों में लबालब ये काफल भरे रहते थे किसी ज़माने में। और उधर हमारे बगीचे में भी बहुत सारे पेड़ काफल के हैं। और एक बार मैंने दिखाया था, बहुत पहले ही पक गए थे वो। साग जा था अरे वो दिन फ्रांसबिन में चौलाई की हुए थे। अब ये जेठू लगे फ्रांसबिन का गलों बैठिए हमें लिए बेचने। तो आज चौलाई साग खाई है बड़ आज बर्त, और चौलाई को तो उखाड़ देता हूँ। फ्रांसबिन बजीगण बैठ गए। अब उखाड़ देता है, तोड़ दी, उखाड़ देना, उखाड़ा ने तोड़ दी आप उखाड़ दें। तो मित्रों चौलाई बोई मैंने आपके सामने, पता है आपको। और ये इसलिए को ये मैं 3 लेयर की मैंने सब्जी बोई है, सभी कहा ना। और ये मैं फ्रांसबीन में अब ये डिस्टर्ब करा पड़ी है। तो चौलाई हमने खा ली और कुछ हम बेच देते हैं आज इसको ना। 2-4 डबल जतुले मिल जाता ना, लूण तेल। और बहुत दिन हो गए लूण तेल जी की मुनी बाजार वाल नगले खा बदल उनेल को थोड़ा बाजार वाला खा बदलना मैं लूण तेल की चला जम गुलाल मुनी उनाले। कोई कह रहे थे 150 रुपए किलो हरियाणा खाओ गुड़गांव में। और तो मित्रों हमने पूछा यहाँ आड़ू खरीदने के लिए भाव पूछा ना, तो बोल रहे हैं 30 रुपए किलो लेंगे आड़ू मार्केट में। और उधर गुड़गांव वाल गोला रहे नवल 130 रुपए किलो आड़ ले रखे। तो ये कहानी है आपकी और हमारी, समझ रहे हैं। अब देवील पहाड़ में क्या नहीं होने भी यहाँ करकत को हाउस गए यही यार अगर मंडी बटी आले जब 200 रुपए किलो ले लिया यहीं बेचा लूँ तो होनी पे। यहाँ तो यहीं दुकानदार है लेकिन चौगुड़ में नहीं बेच रहे, बेचा। तो हम ये चीज़ें अब लोगों को यहीं खिलाते हैं यहीं। तो कबले आप लोगों गाँव पहाड़ में ऊँट से, तो आप आइए हमारे पास और रहिए भी, गांव पहाड़ की इन चीज़ों का आनंद भी लीजिए। और आने वाले टाइम में ऐसा कुछ कार्यक्रम किया जाए कि लोग डायरेक्ट गांव से संबंध रखें, आएँ, चीज़ें खाएं और निकल चलें। मार्केट में बेचने का सवाल ही बंद कर देते हैं। नहीं थोड़ी उगल है, चौलाई है, आड़ू है, कुछ पपीते हैं। और आप बने रहिए, मैं काम में लगता हूँ।
कमला भी लगेगी अपने काम में। तो फिलहाल हमारा कैमरा डिस्टर्ब रहेगा ऑफ। डिस्टर्ब। इतनी चौलाई तोड़ दी, अब मैं तोड़ता हूँ उगल। प्रत्येक नमस्कार मित्रों, और मुँह अब आ गई हूँ उगल चौलाई तोड़बेर उगलागढ़ में। तो इस सीज़न में हमारे पास जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं उसमें चूआ यानी चौलाई और उगल यानी जिसे आप कहते हैं कुट्टू, जिसका आटा खाते हैं, ये उसकी पत्तियां देखिए। और बढ़िया सी इसमें सुबह सुबह की ओस गिरी है। तो इसको अब तोड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको हम नहीं तोड़ेंगे तो इसमें ऊपर से फ्लावरिंग हो जाएगी और ये टहनियाँ यानी कि ये घास नहीं फाड़ा, हमारे वहाँ को नहीं, पहाड़ में घास नहीं फाड़े, यानी इसको तोड़ेंगे तो इसमें बहुत सारी टहनियाँ आएंगी और बहुत सारी सब्जी इसकी हमें मिलेगी। और इधर भी उगल है देखिए। तो मैं कुछ उगल ज़्यादा हो रखा है, इसको मार्केट को तो भेजता हूँ। इस खेत में भी हमारी बहुत किस्म की सब्जियां हैं। इसके नीचे गडेरी के पौधे ये दिखाई दे रहे हैं, ये उगल और मूली, मूली की पत्तियां भी, मूली भी तैयार होगी देखिए। ये मूली है बीच में और ये उगल है और ये गडेरी है। तो बाद में इसमें गडेरी आ जाएगी। है कि छै ये टोलाई बहुत चौलाई ये अभी नाना ने एक गड्डी बड़ा ना। तो जो बिचौली का आनंद देगा दुकानदार का खनेले भी है, खनेले भी खनेरले भी दुकानदार है। ओह उल्ले हरी सब्जी ताजा सब्जी कॉल गई सब्जी दुकानदार है, समझाली साहब होय होय गाँव बाहर का जे के गाँव बढ़े के किसानों बढ़े आर्य जी समझ गई। हाँ सुनने गए ये जो बढ़िया दुकानदार है ना, वी बिल्डिंग चाल मिल के वीगंड चाल वी दिखाल और उल्ले दुकानदार बेचा कौन चलो अच्छा वहाँ देख ल क्या कंपनी ब्रांड देखी जाल कंपनी कि भला ये फलानी कंपनी का है। अभी कपड़ा भी अगर खरीदा ना तो वो बोला ये इस कंपनी का है। ये कभी किसी को पता ही नहीं है कि ये कॉटन और ये कस कपड़े से रेशम, ये सिल्क कहाँ से आया, किस किसान ने बनाया, ये पता नहीं है दुनिया के लोगों को। दुनिया के लोगों को पता है ये इस कंपनी का है साहब। तो वो कंपनी है या आज़ादी। तो मित्रों एक्चुअली जो भी ये सामान, ये उत्पाद होते हैं जिन्हें हम खरीदते हैं, जिनमें ब्रांड और लोगो लगे होना नहीं, तो उसके पीछे कुछ कार्यकर्ता जो है ना ज़मीन पे, अब कुछ काश्तकार जो है सिल्क पैदा करते हैं। अब सिल्क को पैदा करने के लिए रेशम को एक कीट होता है, शहतूत के पौधे होते हैं, रेशम कीट पालन होता है, उसको किसान पालते हैं, उसके बाद रेशम निकलता है। और ऐसे ही कॉटन कपास किसान उत्पादन करता है, कितनी उसमें दिक्कतें आती हैं तो उसका कहीं नाम नहीं है। कभी देख लेना आप किसी कॉटन माल उसके कपड़े में कहीं पर लिखा हो कि ये सिल्क उस किसान से आता है। और दुकान में जाए ले कोई ग्राहक जी पूछा ले ये साथ का है, अरे भाई किस किसान का है, किस खेत का है, किस पहाड़ का है, नहीं ये दुकानदार का है बढ़िया, वो तो इसको बेचेगा दुगुने तिगुने रेट में अभी और पीक सोचने जाएगा। तो ये हमारे वहाँ की खासियत है हमारे देश की। कोई जा कर के अब हमसे ही लोग क्या कहते हैं, अरे जोशी जी शायद भेज देना हमारे लिए फलानी जगह। अरे तू हम आओ ना, हमसे ले जाओ, गांव में आओ, घूमो, पता तो चलेगा आपको कि भाई किसान कैसे इसको पैदा करता है, उसको एक सम्मान भी मिलेगा। आप कहते हैं कि साहब हम दुकान से खरीद लेंगे, फलाना आ जाएगा, ढिमकाना आ जाएगा, और आपका कभी कोई दृष्टिकोण ही नहीं है कि हम किसी गांव किसी किसान के खेत में जाएं और वहाँ से उससे खरीदें, उससे संपर्क करें। आजकल तो इतने संसाधन हैं तो लोग इसके बारे में नहीं जानते, अलबत्ता वही होता है जो हो रहा है इधर। तो ये में हम एक, तो मित्रों हम इसके एक छोटे से पार्ट है
हिस्से हैं नगण्य जहाँ पे हमारी कोई गिनती नहीं होती है और होनी भी नहीं चाहिए न। तो अब इस सारी कार्यक्रम में हम भी एक छोटे से पार्ट है, छोटा सा एक पॉइंट है और कभी कभी ब्लॉग के द्वारा आप लोगों से ये बतियाते हैं। तो इसमें भी हम कोई प्रकांड नहीं है, मतलब सब हमें छा हमन हूँ तैविल न बतूना, हमको कुछ भी नहीं आता है इस संसार में। अगर कोई मूर्ख है तो सबसे बड़े मूर्ख हम हैं, हम तो ये सोचते हैं। मतलब कभी कभी लोगों को लगता होगा कि यार ब्लॉग बनाते हैं, ये करते हैं, हम बताते हैं। तो मित्रों, इसको बताने के उद्देश्य में सबसे बड़ी बात पीछे ये है कि हम कुछ भी नहीं जानते, थोड़ा बहुत जानते, थोड़ा बहुत। तो आपण दिनचर्या चलूणी तो ये दिनचर्या चलाते हैं, इसमें कोई ऐसा भी मत समझना कि ये आदमी रोज़ बकते हैं और अपने को प्रकांड समझते हैं। ऐसा कुछ हम भी खुद रोज़ ये करके, खेती करके, बाड़ी करके रोज़ ये समझने का प्रयास करते हैं कि कहाँ पर चीज़ें क्या हो सकती हैं, कैसे होती है। और हमारे बस का नहीं है कि इस जन्म में इस प्रकृति, इस कायनात के बारे में समझ पाना। तो ये हमारी समझ से परे है। लेकिन अब इसमें हम कर क्या सकते हैं कि इतना करने के बाद जो हमें छोटा छोटा मिलता है ना, अब आड़ू के लिए पूछा तो बोल रहे हैं यार 30 रुपये किलो आड़ू लेंगे और आप कह रहे हैं 130 रुपये हम खरीद रहे हैं, तो 100 रुपये का अंतर हो गया साहब ना। अब 100 रुपये यहाँ से गुड़गांव आड़ू जाने में क्या लगा, क्या 100 रुपये भाड़ा होता है? लेकिन है भाई, वो शहर है, वहाँ का जो है मौसम है आपका, तो उस मौसम में कुछ भी हो सकता है और हमारे वहाँ का नहीं है मौसम ना। तो ये सब मौसम की बात में, इसमें हम किसी को दोष भी नहीं देते हैं कि तुम्हारे वहाँ कौशल है, हमारे वहाँ कौशल है। और अब इसके लिए हम कर क्या सकते हैं, हमारे हाथ में एक ही चीज़ है, हम अपने खर्चों को मिनिमाइज कर सकते हैं। बस जोतना आती या फिर और भुटन तेल नान भुटन कम करो, में तेल कम खाई जाओ और साबुन कम इस्तेमाल करी जाओ। पहले लोग नहाते ही नहीं थे साबुन से, उन्हें जीवन न रहा। अभी हमारी ईजा ने कोलगेट ही नहीं देखा, बताओ, कोलगेट से कभी दांत ही नहीं मले। अब वो हमसे बढ़िया खाना खाती है, सब पछता है उसका। तो किया जा सकता है कि अपने खर्चों को कम करो। पहले हम यूज करें स्कूल नहीं जान बगा, एक कमीज एक का कमीज ब्याल का अभी 4 बजे धोई और फिर वो कमीज 2 दिन आज पहन ले। और जूता किसी का मांगा तो वो बड़ा हो जाने वाट रहा मित्रों, जिसके नहीं ये बूट किसी ने दे दिया अपना पाँव का बूट, स्कूल जाने के टाइम जूते नहीं है तो इमा गिन तरफ रू भरने भी आओ, लंब ठून देखने भी जूता के धोखा गिन गए। तो और लोग हैं, सब लोग, महिलाएं भी एक धोती में चलते थे और उस धोती को सुखाते थे, धोते थे, उसी से अपना हफ्ते निकल जाते थे। आज लोग अब अपने खर्चों को मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं, खर्चे तो बढ़ नहीं हैं और इसका हिसाब किताब ऐसा है। तो तसो भ्यो भाई, सर्वगुण संपन्न कोई नहीं भ्यो, हम जाऊँ ये गद्यार उनले। तो मित्रों, ऐसा कुछ नहीं है कि हम सबसे सब कुछ जानते हैं। खाली थोड़ा बहुत जानने की कोशिश कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या ये संसार प्रकृति होता है। तो इसी के सिलसिले में कुछ ये काम हमारे हो गए हैं। एस्ट्रो सर तो मैं जन छाड़ दें था। तो ये आगे कुछ आड़ू, तो ये मैं उठे जो जन्म मस्तु दाग से उन्होंने अलग कर दे। तो दाग तो लगभग सभी में है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा खराब है ये पाखरो भयो, हाँ पाखरो तो ये छन आड़ू। गाई रिस्के पटका जाने तो सही है। तो रोज़ के रोज़ इतने आड़ू हम तोड़ के दे सकते थे मार्केट की ओर।
ये वाली टहनी पूरी फट गई। इतना लोड इसमें हो गया है आड़ू में। फल के देखे और यो नई टहनी से उन्होंने फल, अरे अब वो खराब से नहीं हुई। इन्हें तो देखनी है मैं हालत का थक जाएगी यूट्यूब में। चित्रा का चाह रहा है इन्हें अभी थोड़ा चित्रों का चाह रहा है तो मैंने चित्रा चित्रा में अभी चित्रा रह गए तो छोटी हो छोटी तो क्या बात नहीं है मैले कहा तो मैं उठाउन ला वो छा जब मैं भी तो सोचने ले नहीं मिल गई। बर्तन में पानी की दूध दे दिए हो देनो तो मित्रों अगर डाल नहीं पड़ी तो हमारा कारोबार ये मतलब कारोबार रहता और कुछ नहीं। भले ही पैसा कुछ नहीं मिलता तो हम ये मैं एक गेम खेलना रुने जैसी नहीं लाग रहा हूँ तो मतलब कुछ गेम होता ना हमारा एक, और उस गेम में हार जीत भले ही लगी रहती, कुछ नहीं भी मिलता तो कुछ होता, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि ओले गिरने से सारी स्थितियाँ छिन्न भिन्न हो गई है। ये मैल तो देखने तो केले परसों हमने जो बनाए थे आज एकादशी के लिए, ये हो गए केले। क्या हाल तो है क्या बेचने ना दें तो ये मैं डूब लेता ना तो ये हो गए पपीते। लाया गया मैं ये क्या रहा यो चाय अच्छा न पका रेट चाहनु कति नॉन का रेट भैया नन में लेनी आ तो ले क्या ला फिर उन्होंने करे चल कर आ फिर उन्होंने तो ये गई सब्जी बाजार तशी का टिबलीज आता है एक जोरो अम्मा बोले जा बे एक जोरो अम्मा ये गिल बजार हाँ पड़ा तो शीट में डली तो गिलना तो इस तरीके से आज एकादशी का व्रत है हमारा, देखिए, और हमने इतना काम कर दिया और अब हम करते हैं स्नान ध्यान आदि। हाँ उल्ले दिया बच्चे कजो बैसागो में ले से एकादशी ले से तो हमें लियो गुरन ले एक कुछ किलो खवाए एकादशी दिन आड़ू केले। तो मित्रों अभी तक का आपने सुबह से हमारी इतनी दिनचर्या देख ली, अब इसमें क्या ब्लॉगबाजी हुई ये तो हम काम है करने रहे, यही आप लोग ने देख तो गाँव पहाड़ के सब कार्यक्रम हम लोग आप देखो नो ये कौश लगे ये मैं जरूर आप राय प्रतिक्रिया दिया मित्रों। और अब कमला से सुनो आ जाए कि दिनचर्या की तीर्थ से की बार से की त्यार से जय हिसाब गाँव पहाड़ में हम अपन जीवन जिनो। मित्रों नमस्कार सुप्रभात। हमार घर बटी समण में मैया मंदिरा देवदार देखी रोनन मैया मंदिर में बेल्ले बटी भागवत कथा शुरू है रे अपन लोग ले सुनने निला वहाँ बटी आवाज आ रहे और आजुक दिन सब लोग ही शुभ हो मंगलमय हो। तो मित्रों आजुक दिनचर्या है 8 मई 2025 बृहस्पतिवार सिद्धार्थ नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण बसंत ऋतु
बैसाख शुक्ल पक्षी बैसाख 25 गते और एकादशी तिथि आज एकादशी नाम से मोहिनी एकादशी। आज एकादशी तिथि है बोल द्वादशी तिथि है जाए और ये जो चतुर्दश होना है नरसिंह चतुर्दश होना है और पूर्णिमा छे बैसाखी पूर्णिमा छे। तो अब मूल्य अपन काम धाम में लागू नाश्ता पानी बढ़ूँ। तो मित्रों मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो मंगलमय हो। नमस्कार धन्यवाद। मित्रों इस तरीके से बज गया सुबह के 8:30 और आज है एकादशी व्रत। और तिल करे नाश्ता मैंने करिया नाश्ता जो है जो क्या लन खदा चाले खूना पछिल खून एकादशी व्रत करते मंदिर में भागवत लगाने से आज सुनी ली वहाँ को जाऊँ लो भागवत मंदिर में होले सुनी नो ले लबड़े मंदिर में सही जाऊँ लो पाठ है ना आधी 2:30 बजे बैठे होल होय सही जाने को पाठ है रोई अब 2:30 बजे बैठे होले आज एकादशी पे एकादश आज बैठे शुरू हरी होना कह दी पे सब मित्र लोगन से आज सब बनकनी आशीर्वाद एकादशी व्रत से सब न आज सबने एकादशी व्रत होल जो करन्याल और जो करन न्याल में उनका कने रे ब्याहूं सदा जो निकने व्याऊ बाधार न खाना आज भात न खाते एकादशी दिन तो जान ले नहीं एकादश सफेद की जाना ना बस कर जाते जो जेल व्रत करते नहीं करी भात नहीं खान जब बर्तन नहीं करियो भात न खान अच्छा उसके लिए नहीं खाने व्या न खान कुनन पे भात न खान चावल लेना लोगों ने पिठाल अक्षता अच्छा जो लोगों ने अब तो तू खस्ट फस्ट तो हम सदा अक्षता लगा रखे अच्छा और चलो भुजो साग नहीं खा जाए एकादशी दिन तिलो भुटिया साग नहीं खाने व्या और घिया के भुजो खा और फराल जो खा लो तो गोल खा लो और साबुदाने एक तो भलो मिलाऊं एक तो अंदर मिलाऊं उगला रोट खाने व्या पहले गला रात हुई तेंदी बेटी क्या नगर फिर उगल हुई जमान दे जेल फलाहार करे वो की खाने भी पहले हैं की खाने भी टाइम में फलाहार वाल फल क्या ले आल क्या खाए फल फूल है रोने वे ज्यादा नहीं है तो मित्रों पहले हमारे गांव पहाड़ में केले फल फूल जो लोकल होते हैं बहुत है रोने जा तो मास में आ रहे वही हैं खाया अच्छा लन हिसाब ले खाने था जे ऋतु में जो फल हुए वो फल खाए तो फलाहार का मतलब ये होता है कि जिस ऋतु में जो फल उपलब्ध हुआ जहाँ पे एल खुमानी हुई दी तो उस ऋतु के वो फल खाए जाते रहे हैं लोगन चा आजक आज एकादशी वर्षन सब कनी आशीर्वाद भेटू को सब कनी आशीर्वाद भागवत सुने मैया दरवाज बैठे आज दिन में बैठे ओए भागवत सुनी रो यहाँ आवाज सब सुनी रहे पाठ है ले रत्ते पाठ है रे आप 2:30 बजे बैठे होल में भागवत है जाने पाठ है रोई आप पाठ पूरे है क्यों आप काश में बैठा फिर तो इस तरीके से सुबह के बज गए हैं 9 और एक पारी का हमारा कार्यक्रम ये समापन हो गया है। तो मित्रों गांव पहाड़ की इन्हीं रीत परंपराओं को हम अपने ब्लॉग के द्वारा आपको भी दिखाते हैं। ये सब आपको कैसा लगता है इस पर ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। आज के ब्लॉग का करते हैं समापन, फिर मिलते हैं कल नई दिनचर्या के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।